नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। लॉयंस क्लब मसूरी हिल्स द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मसूरी के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 60 छात्र छात्राओं को सम्मान और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। पत्रकार से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने लॉयंस क्लब मसूरी हिल द्वारा छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस पर सम्मानित करने पर बधाइयां दी हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और नई स्वास्थ्य नीति के तहत प्रदेश के हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बनाया जाना जरूरी है। 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा। गर्भवती महिला को घर से हॉस्पिटल और बच्चा होने के बाद जच्चा बच्चा को वापस घर छोड़ने का काम निःशुल्क किया जाएगा। वहीं ओपन यूनिवर्सिटीज के सवाल पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बचते नजर आए, परंतु लगातार सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी गड़बड़ी हुई है वो कांग्रेस के समय पर हुई है और बेहद जल्द उसे भी दूर कर दिया जाएगा। से भी लायंस क्लब की ओर से भी उन सारे टॉपर बच्चों को अपनी ओर से धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मसूरी का भी नाम रोशन किया है, हमारे राज्य का भी नाम रोशन किया है और मैं कह सकता हूं कि वो बहुत आगे बढ़ने वाले। अब आयुष्मान कार्ड बनाना अनिवार्य है। 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारी सरकार फ्री कर रही है। गर्भवती महिला को घर से हॉस्पिटल लाना, जब जच्चा बच्चा हो जाएगा घर तक छोड़ना, ये भी सरकार की तरफ से फ्री है। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की हम जो भी डायलिसिस का मरीज होगा उसको घर से लाना, हॉस्पिटल में डायलिसिस कराना और घर तक छोड़ना, ये भी फ्री नीति को लागू कर दिया है। अब हमारे बच्चे वेद भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे, भारतीय परंपरा आधारित ज्ञान भी पढ़ाया जाएगा और आधुनिक भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी दिया जाएगा। ओपन विश्वविद्यालय में जो भी गड़बड़ हुई है कांग्रेस के जमाने में हुई है और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला पौड़ी से सतपुली होते हुए कोटद्वार आ रहा था। शाम के करीब 6 बजे कोटद्वार दुगड्डा के पास टूटे गोदरे के पास अचानक से एक हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। इसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला करीब आधा घंटा रुका रहा। कुछ देर तक पूर्व सीएम अपने वाहन में ही बैठे रहे, लेकिन कुछ देर बाद हाथी ने उनके वाहन की ओर आना शुरू कर दिया था। हाथी को वाहन के पास आता देख पूर्व सीएम रावत और उनके साथी वाहन छोड़कर वहां से पहाड़ी की ओर निकल गए। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों का जमघट लग गया। पूर्व सीएम के काफिले में शामिल उनके साथी पृथ्वीराज चौहान वाहन से निकलकर पहाड़ी पर चढ़ते हुए घायल होने की आशंका में वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अल्मोड़ा जनपद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जनपद में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने मातृ शिशु मृत्यु दर PCPNDT जिला सलाहकार समिति 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई संतुष्टियों के लिए गठित जिला स्तरीय समिति समेत जिला स्वास्थ्य समिति के कार्य की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने मृत्यु शिशु मृत्यु दर में पिछली तिमाही में जनपद के अंतर्गत आने वाले CHC PHC द्वारा की गई रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु के कारणों का विस्तार से परीक्षण किया जाए। साथ ही साथ जिन ग्रामों एवं ब्लॉक में जन्म के समय एवं जन्म के बाद बच्चों की मृत्यु दर में आश्चर्यजनक विभिन्नता सामने आ रही है, उनका चयन करें तथा पिछले 5 वर्ष में गर्ल चाइल्ड के मृत्यु अनुपात का भी सर्वे कर 15 दिन के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम एनएचएम के अंतर्गत चल रहे हैं जनपद में, जिनकी जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिसकी त्रैमासिक बैठक की जाती है। उसी की बैठक आज सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो समीक्षा हुई वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के विषय में थी। इसमें विभागीय अधिकारियों को जो पिछले त्रैमास के जो डेथ केसेस हमारे ज़िले में विभिन्न सीएचसी पीएचसी और महिला हॉस्पिटल के तरफ से जो भी रिपोर्ट हुए हैं, उनकी एक विस्तृत समीक्षा करते हुए जो डेथ के कारण हैं उनको चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं और भविष्य के लिए जो डिलीवरी रूम्स हैं जहां पर प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं, उनके अंतर्गत जो कार्यरत स्टाफ है उनकी एक विस्तृत ट्रेनिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम एनएचएम के अंतर्गत चल रहे हैं जनपद में, जिनकी जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिसकी त्रैमासिक बैठक की जाती है। उसी की बैठक आज सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो समीक्षा हुई वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के विषय में थी। इसमें विभागीय अधिकारियों को जो पिछले त्रैमास के जो डेथ केसेस हमारे ज़िले में विभिन्न सीएचसी पीएचसी और महिला हॉस्पिटल के तरफ से जो भी रिपोर्ट हुए हैं, उनकी एक विस्तृत समीक्षा करते हुए जो डेथ के कारण हैं उनको चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं और भविष्य के लिए जो डिलीवरी रूम्स हैं जहां पर प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं, उनके अंतर्गत जो कार्यरत स्टाफ है उनकी एक विस्तृत ट्रेनिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं।